अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देंगे अब। तो यहाँ पर बना रही थी मैं खाना और बिरयानी बन चुकी थी और घर पर आ गए थे मेहमान। तो मेहमानों को पता नहीं था, मुझे कुछ टाइम बाद ही पता चला था। तो जल्दी जल्दी से मैंने खाना रेडी कर दिया था। तो बिरयानी गर्मा गर्म जब तक नहीं सर्व हो जब तक मज़ा नहीं आता मेहमानों के सामने। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म बिरयानी निकाल रही हूँ, और गर्म बिरयानी की तो बात भी अलग होती है, और यही ठंडी हो जाए तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। और मैंने सलाद भी बना ली थी। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं एक दिन पहले से। तो यहाँ पर आई हुई थी अम्मी एक दिन पहले, और हम लोग कर रहे थे यहाँ पर नाश्ता अम्मी के साथ, और वो आए थे डिनर करके और हम लोग भी कर चुके थे डिनर। तो यहाँ पर चाय पी रहे थे हम लोग, और वो चले गए थे। अब यह है नेक्स्ट डे का। फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और फूफा से मिलने ना कोई आते ही रहते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आजकल तो पता ही नहीं चलता, गेस्ट इतने आ रहे हैं माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा रौनक हो रही है। अब नेक्स्ट डे ये है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम आ गए थे मेरे ताया जी और उनके बेटे, मतलब मेरे भाई। तो यहाँ पर वो लोग आ गए थे, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी नाश्ता लगाने की। तो मैंने प्लेट्स निकाल ली थी और ये चीकू कट कर रही थी। घर में तो इतनी ज़्यादा रौनक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला किसी की नज़र नहीं लगे। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रही है, मेहमान काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और ये सिर्फ फूफा उपो की वजह से इतनी ज़्यादा रौनक रहती है माशाल्लाह, क्योंकि वो हमारे साथ हैं, हमारे उनके और हमारा साथ इतना अच्छा है माशाल्लाह कि अलग ही लेवल की एक रौनक है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ऐसे ही बनी रहे हमेशा, मेरी तो यही दुआ है कि हमेशा हमारे सर पर उनका साया रहे। और यहाँ पर हमने चाय बना दी है, चाय सर्व करने के लिए मैं लेके जा रही हूँ फूफा फूफो के रूम में। और इनका रूम, फूफा फूफा का रूम जो है वो फर्स्ट ही है, जो पहला रूम है वो फूफा फूफो का रूम है। तो यहाँ पर हम चाय पियेंगे साथ में, क्योंकि फूफा को उठने में थोड़ा परेशानी हो रही थी उस टाइम। ये जो व्लॉग है वो 3-4 दिन पहला है माशाल्लाह। अब तो तबीयत बिल्कुल ठीक है उनकी, अब तो काफ़ी स्टेबल है। तो अब बेहतर है काफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख सबकी, आप सबकी दुआओं से अब वो ठीक है। तो इसीलिए मेरा दिल किया व्लॉगिंग करने का, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। तो जब मैंने देखा फूफा जी की तबीयत ठीक है तभी मैं व्लॉग बना रही थी। और यहाँ पर हमने मतलब वो लोग चले गए थे जब, तो इनको किसी काम से जाना था बाहर, तो ये रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर बच्चे और हम सब खेल रहे थे। तो बच्चे, आयशा कुछ कह रही थी मुझसे, बार बार आ रही थी मेरे पास, और उनको लगता है जब मैं कैमरा स्टार्ट कर देती हूँ तो उनको ये लगता है कि मैं अच्छे अच्छे पोज दूँ। तो ये मेरे पिन लेकर आ गई थी अंदर से, और मेरी ड्रेसिंग एरिया में बच्चे घुसते रहते हैं आजकल, बच्चों को जहाँ रोको वहीं पर बच्चों को जाना होता है। तो फिर मुझे जब ये चले गए थे तो मैंने डिनर कराया सबको, और फूफा जी के लिए बनानी थी मुझे दूध वाली सेवइयाँ, क्योंकि उनसे हार्ड चीज़ नहीं खाई जाती है, तो मैं उनको सॉफ्ट चीज़ बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर दूध वाली सेवइयों को सबसे पहले मैंने रोस्ट कर लिया था, उनको ड्राई रोस्ट, और उसके बाद मिल्क डाल के और सैफ़रन का मैंने इसमें टेस्ट दिया था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है अगर हम इसमें सैफ़रन डाल देते हैं दूध में, तो वो फ़ायदेमंद भी बहुत होता है और टेस्ट भी उसका अलग हो जाता है। तो फटाफट से कराते हैं उन सबको डिनर। और आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताएं, प्यारे से कमेंट ज़रूर करें, और प्यारा सा शेयर ज़रूर कर दें एक बार, क्योंकि शेयर तो बनता है। तो अब ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि सुबह में मुझे पता चला तकरीबन 9-10 बजे के करीब कि मेरी छोटी वाली नंद आ रही हैं, मेरी बाजी आ रही हैं, इनके सिस्टर आ रही हैं। तो मैंने जल्दी से प्याज को फ्राई करने डाल दिया, और मुझे बनाना था एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शाही कोरमा। तो उसके लिए मैंने प्याज को फ्राई करा, और मुझे बिरयानी बनानी थी, और फूफा के लिए बनाना था नमकीन दलिया। और बाकी जब वो लोग आएंगे तो नाश्ते का काम भी हो जाएगा, इसलिए मैंने प्याज व्याज पहले ही फ्राई कर ली थी। असल में थोड़ा सा टाइम से पता चल जाता है मेहमानों का, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, और मैं साथ में टाइम स्पेंड भी कर पाती हूँ। अगर कई बार ऐसा होता है टाइम ही पता चलता है, तो मुझे थोड़ी सी मतलब उन लोगों के साथ थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि कुकिंग के लिए लग जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था, और प्याज को फ्राई करके बाहर निकाल लिया था मैंने। और इसमें अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट,
और थोड़े से गरम मसाले डालेंगे खड़े, और चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इतनी अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को। और ये चिकन कौरमा मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल वाला, और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये। मतलब जो एक दो स्टेप मेरे अलग होते हैं थोड़ा इसमें, वो इतना ज़्यादा टेस्टी कर देते हैं चिकन को। तो ज़रूर देखें इसको, पूरी रेसिपी को, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो रेसिपी को ज़रूर पूरे तरह से इसको देखें। तो यहाँ पर मैं चिकन डाल रही हूँ, और चिकन डाल के बहुत ही अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी और चिकन को बाहर निकाल लूँगी। और इस मसाले में मैं डालूँगी क्या क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। चिकन में नमक डाल के फ्राई कर लिया था, फिर चिकन को बाहर निकाल लिया था। पिसी हुई प्याज डालेंगे इस पॉइंट पर, इसको चलाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और कुछ इसमें इस तरह के मसाले जाएंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो ये 3-4 मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये बहुत, मतलब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हमें इसको खड़े होकर इसको मसाले को भूनना है। तो ये अभी भुन रहा है, अभी भुना नहीं है। तो इतनी बाजी आ गई थी, बाजी का बेटा था और मुझे लगाना था नाश्ता। तो क्योंकि वो मसाला तो भुन ही रहा था, और यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी ताकि जल्दी से नाश्ता लगे, और फिर मैं नाश्ता करा के फिर दोबारा से खाने पर लग जाऊँ। तो चाय बन रही थी एक तरफ, और यहाँ पर मैंने दही डाल दी थी, और दही के बाद जो प्याज फ्राई की हुई थी वो डाल दी थी पीस कर, और थोड़े से काजू पीस कर डाल दिए थे। और यहाँ पर नाश्ता भी हो गया था रेडी। अभी वो मसाला मेरा भुन ही रहा है, उसमें 2-3 चीज़ ऐड कर दी थी मैंने, जो मैंने बताई थी। नारियल का बुरादा ऐड करना है, काजू ऐड करना है, और पीसी हुई प्याज ऐड करनी है। और मैंने चाय भी बना दी थी। अब सब लोगों के साथ मैं करूँगी नाश्ता जाकर, और उसके बाद फिर से मैं आपको कौरमे की तरफ लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया था, इसी में मैंने काजू डाल दिए थे थोड़े से। तो देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा। नारियल का बुरादा डाल देंगे, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो मेरा रेडी हो जाएगा कौरमा। तो यहाँ पर सारिम कर रहे थे अपने लैपटॉप में, कुछ गेम खेल रहे थे, और हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और चिकन भी मैंने फ्राई करने के बाद ऐड कर दिया था इसमें। अब चिकन को पकाएंगे अच्छी तरह से, और ये इतना ज़बरदस्त रेडी होता है कौरमा। आप लोग ज़रूर से ट्राई करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मैंने ढीली रखी है, क्योंकि हमें ये नान से सर्व करना है, नान के साथ सर्व करना है। और ऊपर से हम डालेंगे इसमें जायफल का पाउडर। जो जायफल होता है, गोल सी जो छाली होती है, उसका पाउडर डालेंगे। उसमें इतनी अच्छी स्मेल होती है कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही थी कौरमे में से बन के। यहाँ पर बिरयानी में भी सीटी आ गई थी, और बिरयानी की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि घर पर कोई ना कोई मेहमान आते ही रहते हैं, तो एक एक रेसिपी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर मैंने सलाद भी रेडी कर दी थी। अब मैं जानी थी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के लिए, और सब लोगों को बुलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आज ये वाला डिनर सेट निकाला है, और उसके साथ कुछ इस तरह के ग्लास लगाए हैं। तो शाही कौरमा हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार, और एकदम गर्मा गर्म इसमें से भाप निकल रही है, और बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है इसमें से, और देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो फूफा का दलिया भी मैंने रेडी कर दिया था यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सॉफ्ट ही खाना खा पाते हैं। और फिर यहाँ पर मैं निकाल रही थी बिरयानी, और बिरयानी जो होती है ना, वो खाने की जान होती है। जब तक बिरयानी में मज़ा नहीं आए, जब तक बात बनती नहीं है अच्छी तरह से। तो बिरयानी भी हो चुकी थी बिल्कुल रेडी। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मेरा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरे व्लॉग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर आप लोग न्यू हैं तो वो भी अपना नाम ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छे लगते हैं व्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सर्व बिरयानी, और सब लोगों को बुलाते हैं, सब लोग करेंगे अब लंच।